एपिसोड 4 में हमने देखा था एरन परेशान लग रहा था क्योंकि वो गलत क्लब में शामिल हो गया था। एरन को उस क्लब में जाना था जिस क्लब में टाइटन को मारा जाता है। आगे हम देखते वो सब सफाई कर रहे होते हैं और दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो सब अपने फेवरेट क्लब में थे और ये लोग कहाँ फंस गए सफाई के क्लब में। यहाँ पर हम देखते हैं जिनको काफी गुस्सा आता है, फिर वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं रिको उसे देख लेती है, फिर वो उसके ऊपर हमला भी कर देती है। फिर रिको उन्हें गियर के बारे में बताती है। ये सुनने के बाद एरन खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी मदद से टाइटन को मार सकता है। यहाँ पर सब लोग गियर का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं सिवाय एरन के, वो नहीं कर पा रहा था उसका इस्तेमाल। अगर तुम्हें पूरा एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है समर एक ऐसा टाइम है जब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और ज्यादा स्टूडेंट छोटी आस्तीनों के कपड़े पहनते हैं। फिर आगे हमें क्लासरूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें पता लगता है कि आज ग्रेड अनाउंस होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट काफी ज्यादा नर्वस थे। कहते अगर तुम्हारा नाम पुकारा जाता है तो आगे आ जाना। वो बेवकूफ जो टेस्ट में फेल हो गए हैं उनका अगले हफ्ते एक और टेस्ट होगा। सबसे पहले कित आर्मिन को बुलाते हैं। कित बताता है आर्मिन का स्कोर काफी अच्छा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सासा का नंबर आता है। सबसे पहले यहाँ पर कित थोड़ी देर तक सासा को देखता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सासा अजीब सा फेस बनाती है। इसके बाद तो कित जोर जोर से कहते हैं मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो। अगले सीन में हम सासा के टेस्ट पेपर को देखते हैं, उसके बहुत कम नंबर आए थे। फिर यहाँ पर जिन बताता है सासा हर सब्जेक्ट में फेल हो गई है। फिर यहाँ पर एरन बताता है अगर सासा टेस्ट में फेल हो गई तो उसे लंच नहीं मिलेगा। ये बात तुम्हें और ज्यादा फ्रेक आउट कर गई जितना कि तुमने सारे टेस्ट फ्लंक किए थे, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं फिर सासा एरन से हेल्प मांगती है। इसका मतलब आज रोक कर स्टडी में उसकी मदद करे। यहाँ पर हम देखते हैं एरन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे स्काउट रूम में जाना है इसलिए। यहाँ तक कि मिकासा भी सासा की हेल्प नहीं करती, वो भी एरन के साथ चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं सासा के पास में सिर्फ जिन और कोनी बचे थे, लेकिन सासा जिन को जाने के लिए कहती है। इस पे जिन कहता तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं सासा फिर परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है कौन रुक सकता है जो कि मेरी पढ़ाई में मदद कर सके। फिर यहाँ पर बलथोट आगे बढ़ता है, मतलब वो सासा की मदद करना चाहता है लेकिन सासा तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कोनी आ जाता है। फिर कोनी उससे कहता है मैं तुम्हें ट्रिक सिखा सकता हूँ लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे लिए गिफ्टेड हूँ, तो मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूँ इसे फील करो। मतलब यहाँ पर कोनी कुछ ज्यादा ही तरह रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं वो कोनी को छोड़कर आर्मीन से हेल्प मांगती है। वो आर्मीन से कहती है प्लीज स्टडी करने के लिए मेरी हेल्प करो। यहाँ पर आर्मीन सासा की बात मान जाता है, वो टेस्ट के लिए सासा की मदद करेगा जरूर अगर मैं मदद कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आर्मीन कोनी से कहता है क्या तुम हमारे साथ स्टडी करना चाहोगे कोनी। यहाँ पर हम देखते हैं कोनी भी उसकी बात को मान जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सासा फिर खुश हो जाती है, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हो तीनों काफी जोश में थे, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं बलथोट को काफी बुरा लगता है। अब देखो बलथोट को बुरा तो लगेगा क्योंकि वो सासा की मदद करने आया था लेकिन सासा ने उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर हमें दिखा जाता छुट्टी हो गई थी। अगले सीन में हम आर्मिन को देखते हैं, वो कहता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वो देखता है क्लास में तो सिर्फ वो और सासा है। फिर आर्मिन कहता है कोनी कहाँ है। फिर आगे हम कोनी को देखते हैं, वो तो चुपचाप कहीं पर जा रहा था। आर्मिन कहता है मेरे को मत बताना कि वो इसके बारे में भूल गया और वो घर चला गया। कोनी कहता है समर सचमुच आ गया है। आर्मिन कहता अभी के लिए कोनी की चिंता ना करे और तुम्हारे सबसे कमजोर सब्जेक्ट से शुरू करो। इस पर सासा कहती है ठीक है। फिर सासा आर्मिन को अपनी एग्जाम सीट दिखाती है। मैं तुम्हें बता दूं सासा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और उसकी एग्जाम सीट गणित की है। हम देखते हैं यहाँ पर फिर आर्मिन उसको चेकआउट करता है। फिर यहाँ पर आर्मिन एग्जाम्पल के लिए उसे फॉर्मूला से एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स और वाई, इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन सासा तो कंफ्यूज हो रही थी, उसे तो घंटा भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर आर्मिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर आर्मिन फिर हेरा फेरी करने के लिए कहता है एग्जाम्पल के लिए तुम एक्स को एप्पल से बदल दो और वाई को नारंगी से, मतलब इससे याद रखना आसान हो जाएगा सासा के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं सासा काफी खुश हो रही थी। फिर आगे हम देखते हैं इसके बाद उसे काफी बुरा लग रहा था। पहले तो सासा को डांट पड़ी, उसके बाद उसे एग्जाम देने के लिए मजबूर किया। फिर इसके बाद आर्मिन उसको समझाता है। यहाँ पर वो सासा को मोटिवेट करने के लिए फिर से हेरा फेरी करता है। यहाँ पर आर्मिन एक्स को स्टेक बना देता है और वाई को करी बना के, मतलब वो सिर्फ अपना फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर सासा को काफी मजा आ रहा था। इसके बाद वो भी आर्मिन की तरह हेरा फेरी करती है। अगले सीन में हमें एरन, मिकासा और जॉन को दिखाया जाता है, वो तीनों स्काउट क्लब में जा रहे थे। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पेट्रा उन तीनों का वेलकम करती है। यहाँ पर तो अलग ही सीन चल रहा था। एक बंदा तो परेशान लग रहा था और दूसरा बंदा वीडियो गेम खेल रहा था और तीसरा बुक पढ़ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं पेट्रा एक आदमी को समझाती है क्योंकि वो लीवाई की नकल कर रहा था। पेट्रा उससे कहते क्या तुम इसे काट सकते हो, असल में तुम उसके जैसे कुछ भी नहीं हो। वो बंदा उससे कहता क्या तुम मेरे को
परेशान करने की कोशिश कर रही हो पेट्रा। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड की तरह एक्टिंग करना चाहती हो तुम्हें पहले और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। पेट्रा उससे कहते काश तुमने अभी जीप काट ली होती और मर गए होते। वह बंदा बताता उसे हर बार परफेक्ट स्कोर मिलता है। ठीक है, मेरे को लगता है तुम लोगों को ये नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जिनको काफी गुस्सा आ रहा था। हम देखते हो बंदा उन्हें अपने स्कोर दिखाने के लिए कहता है। हम देखते हैं पहले आरो अपने स्कोर दिखाता है और उसके स्कोर सच में काफी बढ़िया थे। इसके बाद तो वह काफी ज्यादा खुद की बढ़ाया करता है। यहाँ पर हम देखते हैं पेट्रा उसे एक पंच मारती है। अगले सीन में हम हांजी को देखते हुए लीवाई के पास जा रही थी। यहाँ पर हम देखते हुए लीवाई को अपना टेस्ट पेपर दिखाती है। इसके बाद लीवाई उसे अपना टेस्ट पेपर दिखाता है। यहाँ पर हम देखते हैं लीवाई के नंबर हांजी से ज्यादा थे। फिर इस पे हांजी कहते मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर हांजी कहते उसे अभी भूख लगी है। फिर वह लीवाई को उसके पैसे दिखाती है। हांजी के पास सिर्फ 21 येन थे। यहाँ पर लीवाई सड़ा सा मुंह बनाकर कहता कुछ और खाओ, मतलब इतने पैसे में जो भी आ सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं लीवाई जाने लगता है। हांजी लीवाई से कहते मैं इसे करने जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं हांजी भागने लगती है, यहाँ तक कि वो लीवाई को बेवकूफ भी बोलती है। अगले सीन में हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखा जाता है। लीवाई देखता हांजी को बांध दिया था। ये देखकर लीवाई कहता तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ पर एरन और जॉन दोनों मिलकर लीवाई को समझाते हैं। एरन तो कहता है हांजी को अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर हम आरा को देखते जो कि नीचे पड़ा था और इसकी वजह थी हांजी। फिर हांजी लीवाई से कहती है अब तुम्हें पता चला मैं कितनी सीरियस हूँ। लीवाई कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग कितना सीरियस रूप से बकवास करे जा रहा है। फिर इस पे एरन कहता तुम्हारे पास पैसे की कमी क्यों है। यहाँ पर हम देखते हैं हांजी अपनी रस्सी को तोड़ देती है। फिर हांजी कहते हैं मेरे को लगता है तुम पूछने के लिए काफी क्यूरियस हो सकते हो। फिर अगले सीन में हमें साइंस रूम का सीन दिखा जाता है। फिर हांजी बायोलॉजी रूम में जाने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर हांजी कहती है मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। फिर हमें दिखा जाता है वहाँ पर 2 टाइटन्स थे। हांजी कहती क्या वो प्यारे नहीं है। हांजी बताती वो उनका नाम रखने जा रही है। वो बताती है वो बहुत पहले से उनकी देखभाल कर रही है। फिर यहाँ पर हांजी उनके नाम बताती है, एक का नाम है सोनी, दूसरा का नाम है बीन। वो उन दोनों से दोस्त बनने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं टाइटन हांजी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हांजी उसके हमले से बच जाती है। जोन कहता है टाइटन को रखना इम्पॉसिबल है। हांजी कहती ये सच नहीं है। हांजी बताती वो टाइटन्स को देखने की कोशिश कर रही है, मैं इसे करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं टाइटन्स फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। हांजी कहती है मेरे को समझ में आ गया। लीवाई कहता है मैं देख रहा हूँ तो ये रीजन है कि तुम टूट गई हो। हांजी कहती है बिल्कुल सही, क्योंकि उनके फूड का कॉस्ट इतना अनॉर्मस है। यहाँ तक कि हमारे क्लब का बजट भी हमेशा लाल रंग में रहता है। फिर हम देखते हैं हांजी के पेट से आवाज आती है। इसके बाद लीवाई उसके पास में जाता है। हम देखते हैं वो उसे डॉग फूड पकड़ा देता है। और हाँ ये डॉग फूड फ्री नहीं, उसे रीपे देना पड़ेगा इसका। और हाँ ये खाना टाइटन्स के लिए ना कि हांजी के लिए। अगले सीन में हम सासा और आर्मिन को देखते हैं। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। आर्मिन बताता है यहाँ पर सासा ने ज्यादातर सवाल सही किए थे। इस पे सासा कहती ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अच्छे टीचर हो। यहाँ पर सासा अपने मन में कहती उसे लगता है कि आर्मिन कमजोर है, लेकिन वह बहुत दयालु और स्मार्ट है। फिर इसके बाद सासा आर्मिन का शुक्रिया अदा करती है। आर्मिन कहता है वो कल मिलेगा, फिर वो चला जाता है। यहाँ पर सासा कहती है वो टेस्ट के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। फिर हम देखते हैं आर्मिन रोते हुए उसके पास आता है क्योंकि आगे बहुत अंधेरा था। आर्मिन कहता है मेरे को अंधेरे से डर लगता है। इसके बाद तो आर्मिन काफी ज्यादा रो रहा था। फिर सासा कहती है मेरे को लगता है आखिरकार वो कमजोरी है। फिर अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि तो उनका मेकअप टेस्ट ले रहे थे। फिर हम सासा को देखते हैं वो अपना टेस्ट दे रही थी। सासा कहती इसमें 100 वाई है। सासा कहती मैं ये कर सकती हूँ। हम देखते हैं सासा फिर से वही हेरा फेरी का इस्तेमाल करती है। इसके बाद तो सासा काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है खाने के बारे में और इसी के साथ सासा का टेस्ट रद्द हो जाता है। अगले सीन में हम हांजी को देखते हैं उसके पीछे टाइटन्स पड़े थे, लेकिन कोनी को तो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था और यहाँ तक कि वो तो टेस्ट के बारे में भी भूल गया था।